और आपकी कृपा इनके ऊपर होगी और समुद्र में सेतु बन जाएगा। यही जलद प्रताप तुम्हारे। ऐसे ही हुआ जब सारे के सारे बंदर जो है नल नील के पास आकर के पत्थर लाने लगे और नल नील उसको छूने लगे और पत्थर जो ही समुद्र में डाले गए सारे पत्थर तैरने लगे। लेकिन तैरने से समुद्र कैसे बनेगा? देश भर के विश्व भर के पत्थर आप डाल दीजिए समुद्र में और वो तैरते रहेंगे, आप उस पर जाके दिखाइए, क्योंकि लहर आएगी, कभी पत्थर इधर कभी पत्थर उधर, कभी बाएं कभी दाएं। लेकिन तैराना हम जानते हैं, लेकिन जोड़ने का काम तो करना चाहिए ना। तैरने की सामर्थ्य है, ये स्टेप बाय स्टेप है, एक एक क्रमिक विकास है साधना का। किस प्रकार से हम सीता जी को प्राप्त करें, किस प्रकार से हम जीवन में सफलता प्राप्त करें। बोले हम तैरा सकते हैं और कोई बंदर उठा सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम वही जामवान जी महाराज जो सबसे बुढ़े थे, जो कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखिए उन्होंने कैसी बात कही। बोले महाराज एक पत्थर पे रा लिखिए और एक पत्थर पे मां लिखिए, तब ये जुड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इस समाज को जोड़ने का काम अगर करना है तो राम को बीच में ले आइए, तो सब जुड़ जाएंगे। और राम अगर अलग हो गए तो फिर अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते रहेंगे और पत्थर तैरते रहेंगे और फोटो लोगों को भेजते रहेंगे कि ये पत्थर तैर गया। पत्थर तैरने से कोई उपयोग हुआ कि नहीं? हमने इतना बड़ा काम कर लिया, उसका कोई समाज में उपयोग है कि आपने पत्थर तैरा दिया? पत्थर तैरना कौन सी बड़ी बात है भाई? पत्थर तैर गया, पत्थर तैरा के आपने उसका उपयोग क्या किया? समाज के किस काम आया पत्थर? एक कोई योगी जी आए और गंगा जी के किनारे खड़े हो गए, लेकिन समाज की विचित्र धारणा होती है और वो उन्होंने कहा हम चल करके गंगा जी को पार कर जाएंगे। और गंगा जी को पार कर गए, चल करके पैदल चल के पानी के ऊपर। बड़ी पूजा उनकी होने लगी। विचित्र बात है, वो पानी के ऊपर चल करके गंगा जी को पार कर लेंगे, उनकी पूजा भी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूजा उनकी करने के बाद आपको जब गंगा जी पार करनी होगी तो आपको नाव पे बैठना पड़ेगा या पुल बनाना पड़ेगा। विचित्र बात है, पुल को सिर्फ प्रणाम कोई नहीं करता, नाव चलाने वाले को कोई प्रणाम नहीं करता। आपको पार ले जाने का काम तो नाव वाला करता है और पुल करता है, लेकिन हम पूजा उसकी करते हैं जो अपने पैर से चल करके जरा चमत्कार दिखा दे। परिणाम क्या हो जाता है? हम असंभव चीज जो पुरुष करके दिखा दे उसके प्रति तो नतमस्तक हो जाते हैं, और जो जीवन में हमारे काम आए उसके प्रति नहीं। तो जो व्यक्ति वो कहते हैं दोनों को जोड़ो भाई, पत्थरों को। जामवानी महाराज ने कहा एक पे रा लिखो एक पे मां लिखो। सारे पत्थर जुड़ गए और जुड़ करके बड़ा लंबा सेतु बन गया लंका तक। सारा सेतु जब बन गया तो भगवान ने कहा महाराज चलो, सारे के सारे बंदरों से कहा चलो पार करो, आगे चलो। सारे बंदरों ने कहा महाराज हम नहीं इसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये जो है पत्थर का पुल जो है इतना छोटा है और सेना इतनी बड़ी है, कब पार कर पाएंगे? कैसे पार करेंगे? छोटा सा पुल बना हुआ है और आपकी बड़ी इतनी सेना है, कब तक जा पाएंगे? कौन आगे कौन पीछे जाए? तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो भगवान उस पत्थर के पुल के ऊपर जाकर के खड़े हो गए और जहां थोड़ी दूर जाकर के खड़े हुए, जहां केवल जल ही जल था, वहां पर क्या हुआ? तो उस पानी के अंदर, समुद्र के जल के अंदर जो जलचर घड़ियाल रहते थे वो सब भगवान के दर्शन करने के लिए निकल आए। देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा, तिनकी ओट न देखी बारी। इतनी बड़ी संख्या में निकल आए कि बारी माने जल, तिनकी ओट न देखी बारी। इतनी बड़ी संख्या में निकले कि वो दिखाई नहीं दे रहा है कि पानी कहाँ है। जब दिखाई नहीं दे रहा है पानी कहाँ है तो भगवान ने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया। भगवान ने कहा तुम लोग जो है एक साथ जिसकी जहां इच्छा हो वहां से निकल जाए और समुद्र पार हो जाओ। बंदर बोले महाराज हमें डर लग रहा है। बोले क्यों डर लग रहा है? जब पानी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल घड़ियाल दिखाई दे रहे हैं, तो जब पानी है ही नहीं इनके ऊपर चढ़ो और चले जाओ। बोले नहीं महाराज, कहीं इनको तो अभ्यास है, कहीं हम 1-8 किलोमीटर चले और नीचे गप से चले गए तो ये तो फिर ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो पानी में रहते हैं और हम डूब के मर जाएंगे। इसका तात्पर्य मालूम है क्या है?
भगवान की कृपा पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। ये कृपा से पुल बना है, कृपा से पुल बना है, सारा का सारा। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हर रूप निहारी। लेकिन कृपा पर विश्वास नहीं है। क्यों? महाराज, हमने पुरुषार्थ करके जो पुल बनाया है वो मजबूत है, लेकिन ये वाले जो मगरमच्छ हैं ये कहीं नीचे गिर गए तो हमारी तो जान चली जाएगी। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा जा करके तो देखो भाई, लेकिन नहीं गए। जब सारी सेना पार हो गई तब उन्होंने जाकर के पूछा कि महाराज एक बात बताइए, जब सारी सेना पार हो गई तो जाकर के वहां पर बंदरों ने भगवान से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, जब मगरमच्छों का इतना बढ़िया पुल आप बना सकते थे कि सारी सेना उनकी पार हो गई, तो आपने हमसे पत्थर क्यों ढुलवाए? इतने पत्थर ढुलवाने का काम हमसे क्यों कराया? तो भगवान ने कहा एक बात बताओ, ये जो पत्थर का पुल जो मैंने पूरा पुल बनाया जलचरों का, ये जलचरों का पुल मैंने कहाँ पे खड़े होके बनाया? तो उन्होंने कहा पत्थरों के पुल के ऊपर। तो इसका तात्पर्य क्या है कि पुरुषार्थ का पुल जो है वो पत्थरों का पुल है। ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, पुरुषार्थ का पुल तुम बनाओ, उसके ऊपर खड़े होकर के कृपा का पुल हम बना देंगे। कोई व्यक्ति पुरुषार्थ से अलग होना चाहे, हमें कुछ ना करना पड़े, भगवान की कृपा हो जाए, कृपा बरसने लगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी साधना और आपकी भक्ति भगवान के प्रति वो दूषित हो जाएगी। लोग कहेंगे कि लोग भक्ति करने वाले कुछ करते नहीं हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, और भगवान पुरुषार्थ के पुल के ऊपर खड़े होते हैं। आप कुछ करिए और आप अपनी सामर्थ्य जब बताएंगे कि महाराज पुल तो इतना चौड़ा है। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, पुरुषार्थ की सीमा जहां समाप्त होती है, कृपा की सीमा वहीं से शुरू होती है। बोले पत्थर का पुल आप बनाइए और कृपा का पुल पूरा हम बनाएंगे। परिणाम क्या हुआ? 3 प्रकार के बंदर थे, 3 प्रकार की मान्यताएं थी। कौन कौन सी? बोले कुछ बंदर तो ज्ञानी थे, और कुछ बंदर कर्मयोगी थे, कुछ बंदर भक्त थे, और तीनों के तीनों जो हैं वो पार चले गए। लेकिन भगवान की कृपा की जरूरत तीनों को है, तीनों की जरूरत होती है भगवान की कृपा की। बोले जब भगवान की कृपा हुई तो ना जाने कितने बंदर जो थे, भय पुच्छ पच्युत मनोह गिरिंदा। विचित्र बात है, भगवान की जब इच्छा हुई कि चलो भाई तुम्हारी इच्छा इसमें नहीं है, तो ज्ञानियों के अंदर उन्होंने पर दे दिए। वो बंदर जो है वो पर से उड़ करके चले गए और समुद्र पार कर गए। जो कर्मयोगी थे उन्होंने कहा भाई हम तो अपने पत्थर पे विश्वास करते हैं, हम उस पर जाएंगे। और जो भगवान के भक्त शरणागत थे, जो भगवान ने कृपा से हमें पुल बनाया है, हम जलचरों के ऊपर जाएंगे। तो सारे जलचरों ने पूछा जा करके, सारे बंदरों ने वहां पूछा, महाराज जलचर जो हैं वो पानी में डूबे क्यों नहीं, जबकि ये तो पानी में रहते हैं? बोले वो पानी में इसलिए डूबे, देखन का प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर बंदा, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। बोले ये जो जलचर हैं ये देहाभिमान का समुद्र है। हमारे गुरुदेव कहते थे ये समुद्र जो है देहाभिमान का है। हम गोरे हैं, हम विद्वान हैं, हम अधिकारी हैं, हमारा ये पद है, हमारे पास इतना धन है, हमारा परिचय इतने बड़े बड़े लोगों से है। ये क्या है? ये देहाभिमान है। इस देहाभिमान में जो लोग रहते हैं, ये समुद्र कितना अनंत है देहाभिमान। जहां देह होगा, जिसका देह होगा, जब तक देह रहेगा, ये अभिमान से ऊपर कोई व्यक्ति उठ ही नहीं सकता, रहेगा ही रहेगा। लेकिन विचित्र बात है, ये देहाभिमान में ये जो जलचर रहते हैं, घड़ियाल रहते हैं, ये कौन है? बोले राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, राग द्वेष, ये सब जलचर इसके अंदर रहते हैं, और ये एक दूसरे को खाने का काम करते हैं। लेकिन विचित्र बात है, जो एक दूसरे को खाने का काम अभी तक करते थे, वो खाना भूल करके और आपस में राग द्वेष भूल करके भगवान का सौंदर्य जो ही इन्होंने देखा, तो भगवान के सौंदर्य के आगे राग द्वेष भूल गए।
आपस में हमारे किसके क्या संबंध हैं ये भूल गए। ये मालूम है क्या होता है, जब हम भगवान के लिए कहीं बैठते हैं, जब आप गंगा नहाते हैं, हम तो उसके सामने हजारों बार ऋषिकेश में गंगा के तट पे तो अपना जीवन बीत रहा है। हमने खुद देखा है और हमने वो किया है कि हम जहां पर जल पी रहे हैं, हमारे 10 फुट दूर पर एक कुत्ता भी पानी पी रहा है और हम जलपान कर रहे हैं, हम पी रहे हैं। ये गंगा जी का वैशिष्ट है महाराज कि आपके घर में कोई बर्तन में अगर कुत्ता मुंह डाल दे या बगल से थोड़ा सा जीभ भी पास ले जाए तो आप उस बाल्टी का पानी नहीं पिएंगे, लेकिन गंगा जल में बगल में कुत्ता पानी पी रहा है और उसके आगे जो जल बहकर के आ रहा है उसके आगे हम पी रहे हैं। महात्मा लोग नहा रहे हैं, लोग धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, लोग पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, जो गंगा जी हैं ये उनकी महानता है। उसमें कुत्ता भी पवित्र हो रहा है और आप भी पवित्र होंगे। उसमें दोनों अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग गंगा नहीं बनेंगी। कुत्ते के लिए भी वही गंगा, मछली के लिए भी वही गंगा, पक्षियों के लिए भी वही गंगा, महात्माओं के लिए भी वही गंगा और भोग विलासी लोग जो आते हैं उनके लिए भी वही गंगा। उसका कारण क्या है, गंगा में पवित्र होकर के नहीं जाया जाता है, गंगा से पवित्र होकर के लौटा जाता है। जो सबको पवित्र एक साथ कर सकती है वो अगर अपवित्रता, अगर गंगा जी ये कहें कि आप पहले पवित्र होकर के आओ। देखिए, मंदिर की आचार्य संहिता अलग होती है और गंगा की आचार्य संहिता अलग होती है। मंदिर में नियम है, पुजारी जी स्नान करके जाएंगे और समय पे मंदिर खोलेंगे, भगवान का पहले स्नान कराएंगे, श्रृंगार कराएंगे, आरती करेंगे, तब पट खुलेंगे, तब पर्दे खुलेंगे। लेकिन गंगा जी के यहाँ कोई श्रृंगार होता है क्या? गंगा जी के यहाँ कोई पर्दा है? गंगा जी के लिए कोई पुजारी रखा गया है? बोले नहीं। बोले भगवान ने भी कृपा के मार्ग में किसी का भेद नहीं रखा है। बोले कृपा का मार्ग हमारा ऐसा है, उसको पाने का अधिकार सबको है। जो भी व्यक्ति आए, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वागर्थान गतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्या अंतरा शुचि। चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, दोनों को पवित्र कर देंगे। चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, ओम अपवित्र पवित्रो वा। किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति हो, अगर पुंडरीकाक्ष भगवान का कोई स्मरण करता है तो वो पवित्र हो जाएगा। ये भगवान के नाम की विशेषता है, ये उसका वैशिष्ट्य है। उसी राम नाम को लिख करके कह दिया कि नाथ नील नर कब दो पाई, लर काई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरभारे, तरियहि जलद प्रताप तुम्हारे। लेकिन विचित्र बात है, और उसने समुद्र ने कहा कि बालकपन में इनको वरदान मिला था, लरकाई ऋषि आशिक पाई, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये नल नील के जो बंदर थे, ये बड़े उच्छृंखल थे, इनको अगस्त जी ने श्राप दे दिया था। इनको मिला था श्राप और समुद्र कह रहा है कि इनको लरकाई ऋषि आशिक पाई, इन्होंने वरदान प्राप्त किया है। श्राप क्या मिला था? ये बड़े शैतान थे दोनों बंदर और समुद्र के किनारे खो में रहते थे। तो अगस्त्य जी महाराज शालिग्राम जी की पूजा करते थे और शालिग्राम जी का स्नान कराते थे, चंदन लगा करके फिर भोजन प्राप्त करते थे। तो ये नल नील जो थे ये शैतान थे, तो उनके कुटिया में देखते रहते थे। जब अगस्त्य जी नहाने जाएंगे तो पीछे से कुटिया में घुस जाते थे और घुस करके उनके शालिग्राम जी को उठा करके और समुद्र में डाल देते थे। जब समुद्र में डालते थे तो अगस्त्य जी बेचारे जब आते थे कुटिया में तो शालिग्राम जी गायब, बड़े परेशान। तो ढूंढने जाएं तो देखें तो शालिग्राम जी जो है ये रखे जो है फेंक दें, रोज नए शालिग्राम जी, रोज नए शालिग्राम जी। तब इन्होंने इनको श्राप दे दिया। शालिग्राम जी को लेकर के बड़ी बड़ी कथाएं हैं। एक बार महाराज जी ने कभी कमरे में सुनाया था अयोध्या में, कैसे कैसे शिष्य होते हैं, कैसे कैसे उच्छृंखल नल नील जो है, वही नहीं आज भी नल नील होते हैं। एक गुरु जी का चेला था, सुबह 4 बजे गुरु जी उठा देते थे उसको कि बेटा गंगा जी से स्नान करके आओ और जल लेकर के आओ, शालिग्राम जी का स्नान कराना है। करता रहा। उसने सोचा ये इससे कभी मुक्ति होगी कि नहीं, रोज सुबह 4 बजे इतनी सर्दी में भी, गुरु जी को तो अभ्यास है, हम क्यों करें भाई। तो उसने क्या किया, शालिग्राम जी को ले जा करके तो डाल दिया जमुना जी में। और जब जामुन बिक रही थी ना, जामुन काली काली, शालिग्राम जी भी काले
और जामुन भी काली, बड़ी बड़ी काली जामुन ले आया। उसने कहा आज हम इससे मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम जी को तो फेंक आया और जामुन को उसने ला करके शालिग्राम जी की जगह सजा दिया। और गुरु जी आए, उन्होंने स्नान कराया, और जहां स्नान कराया तो जामुन को स्नान कराओगे तो क्या होगा सबको मालूम है, बाहर का छिलका अलग, अंदर का रक्त निकलने लगा। गुरु जी बड़े परेशान, गुरु जी कहते मूर्ख तूने ये क्या किया? बोले महाराज हमने क्या किया? ये तो कुछ नहीं किया मैंने। बोले क्या हुआ, ये कैसे हो गया? बोले पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हमका जानी। बार बार आप जो है उसमें चंदन लगाते हैं, बार बार उसमें पानी चढ़ाते हैं, ठाकुर को ठंड लग गई, वो गल गए, और हम क्या जाने इसमें हमारा क्या दोष है? पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हमका जानी, वे हमें क्या बता। ध्यान रखिएगा, ये नल नील जो थे इनको शाप मिला था, जैसे गुरु जी ने उसको शाप दिया। इनको शाप मिला था कि आज के बाद तुम जिस पत्थर को छूओगे वो तैरने लगेगा। अब देखिए, साधु ते होए न कारज हानि, ये सन हट करियो पहचानी। साधु अगर शाप भी दे देगा तो वो आपके जीवन में वरदान बनेगा, और संसारी व्यक्ति आपको वरदान भी दे देगा तो अंत में जाकर वो शाप बनेगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वरदान का और शाप का उपयोग क्या किया जाता है। वरदान और शाप महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आपको मिला क्या, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उस वस्तु का उपयोग क्या किया। ब्रह्मा जी ने होलिका को वरदान दिया था कि तुम ये वस्त्र पहन करके अग्नि में भी चली जाओगी तो तुम जलोगी नहीं। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु के कहने पर उसने अपनी बहन से कहा कि प्रहलाद को मैंने हर तरीके से मारने का प्रयास कर लिया, ये मरते नहीं है, इसको मारने का एक ही उपाय बचा है। सारे पंच महाभूतों में जितने उपाय थे उसने कर लिए, केवल अग्नि बची हुई थी। और अग्नि जो है ना तो प्रहलाद को जलाएगी ना हनुमान जी को जलाएगी। जब हनुमान जी महाराज नहीं जले तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि महाराज ये जले क्यों नहीं? बोले ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। जिनका ये दूत है वहीं से तो अग्नि निकलती है। अग्नि के अधिष्ठान जो है वो भगवान ही तो है। पृथ्वी जल वायु तेज आकाश सारा अधिष्ठान जो है वो कौन है? बोले राम ही तो हैं, बोले कृष्ण ही तो हैं। बोले जलेंगे कैसे? तो होलिका से जब उन्होंने कहा कि तुम बैठ जाओ ये वस्त्र पहन करके और पिलाद को लेकर के बैठ जाओ और पिलाद जल जाएगा, और तुम्हें तो वरदान है। वरदान है ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। ग्रंथ भी कहते हैं कि ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होगा, शंकर जी का वरदान झूठा नहीं होगा। अरे ब्रह्मा शंकर को तो छोड़ दो, गुरु का दिया हुआ वरदान भी झूठा नहीं होगा। इसको खूब ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर सुनने में जरा भी चूक रह गई तो तख्ता पलटे बगैर नहीं रहेगा। गुरु ने भी आपको अगर कृपा करके वरदान दिया है और कुछ वाक्य बोला है, चाहे वो हमारे गुरु हो चाहे वो आपके गुरु हो, ध्यान रखिएगा, गुरु ने भी अगर वरदान दिया है और गुरु के वरदान का उपयोग अगर आपने भगवान के चरणों में नहीं किया, सेवा के लिए नहीं किया, तो वो वरदान शाप हुए बगैर नहीं रहेगा। वो तो देगा ही ना, उपयोग तो हमें करना है। तब इनको जो होलिका को वरदान मिला था कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी, लेकिन आपको ये किसने कहा था कि आप दूसरे को जलाओगी तो भी नहीं जलोगी? बस वरदान जहां मिलता है, जहां किसी से बड़े से परिचय हुआ, जहां किसी की कृपा प्राप्त हुई, हम उन्मत्त हो जाते हैं। अरे हम तो हमारा इनसे परिचय हो गया। ध्यान रखिएगा, जितने वरदान देने वाले ऊपर से ऊपर बैठे हुए हैं उनका वरदान भी तभी तक आपके ऊपर वरदान रहेगा जब आप उनके दिए हुए वरदान का सदुपयोग करेंगे। आप सदुपयोग करेंगे तो उनकी भी प्रतिष्ठा होगी कि उन्होंने आपका सहयोग किया, ये उन्होंने छूट दिया आपको, आपने जो पहले हुआ तो हुआ, लेकिन आगे से आप अच्छे कार्यों में लगे तो उनका भी सम्मान बढ़ेगा और आप भी का भी सम्मान बढ़ेगा। होलिका जो है क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया? विचित्र बात है, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। जिसको वरदान नहीं मिला था वो तो गया बच, और जिसको वरदान मिला था वो जल गया। यही तो संसार में होता रहता है।
जिसको वरदान मिला है वो दूसरे को जलाने के लिए उसका उपयोग करता है। और ध्यान रखिएगा, सबका वरदान सबको एक साथ प्रभु आकर के उतर के दे जाएं। अगर उसका उपयोग हम दूसरों को जलाने में करेंगे, दूसरों को हानि पहुंचाने में करेंगे, तो इस पृथ्वी पर कोई अवतार से लेकर के और कोई गुरु तक ऐसा नहीं है जिसका वरदान झूठा नहीं होगा, क्योंकि हमने उपयोग गलत किया है, हमने वरदान की व्याख्या ठीक नहीं की, इसलिए वो वरदान को झूठा हम सिद्ध कर देंगे। वरदान तो सच्चा ही है। सारे दैत्य जितने हुए हैं, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे त्रिपुरासुर हो, चाहे त्रिशरासुर हो, जितने हो, सबको शंकर जी का, ब्रह्मा जी का वरदान हुआ है और सबने लगभग यही मांगा है। हिरण्यकश्यप ने भी वरदान मांगा था। अपनी दृष्टि से सब लोग वरदान ऐसा मांगते हैं कि हम किसी तरीके से ना मरें। उनका क्या वरदान मांगते हो? तो उन्होंने कहा हमारी कभी मृत्यु ना हो। बोले नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, तो हम दूसरे वरदान मांगे लेते हैं। बोले क्या? बोले ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, क्योंकि जो भी व्यक्ति मरेगा या तो अंदर होगा या बाहर होगा। बोले अस्त्र से भी ना मरूं, शस्त्र से भी ना मरूं, मनुष्य से भी ना मरूं और जानवर से भी ना मरूं। सारे के सारे उसने जो है वरदान मांग लिए और भगवान कहते गए बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वरदान मांगने वालों को ये पता नहीं होता है कि तुम्हारी वरदान मांगने की सीमा है और ईश्वर की इच्छा उससे ऊपर होती है। ईश्वर की इच्छा जो है, अगर भगवान किसी को मारने पर तुलेंगे तो जो जिलाने वाला है वही मारने वाला बन जाएगा। क्योंकि रावण ने, जो हनुमान जी महाराज ने सोचा कहां से मैं कपड़ा, घी, तेल लेकर के आऊं, तो ये प्रबंध किसने किया? लंका को जलाने का प्रबंध किसने किया? हनुमान जी महाराज सोच रहे थे कि दृष्टा कह रही है कि रावण की लंका में कोई बंदर आ गया है तो आगे चल करके लंका को जला देगा और हमारे पास कोई साधन है नहीं। तो भगवान ने कहा साधन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर उसकी लंका जलनी है तो सारे साधन उपादानों का संग्रह हम करके देंगे। भगवान का भक्त जब भगवान का कार्य करता है तो लंका जलाने का साधन भी वो ही देते हैं। और भगवान सीता जी के पास जाकर के तरु पल्लव मो रहा रुकाई, करई विचार करो का भाई, वो विचार करने की क्षमता और शक्ति भी भगवान ही देते हैं। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? जब सीता जी बैठी हुई हैं, तरु पल्लव मो रहा रुकाई, करे विचार करे का भाई, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुख, देख जानकी दीन। तो तीन प्रकार से राम नाम की साधना की जाती है। बोले जब मन दुखी हो तो राम राम रटिए, जब मन शांत हो तो राम राम जपिए, और जब मन बहुत आनंद में हो तो राम राम में रमण करिए, रमण करिए। जैसे बच्चे बालू में खेलते हैं ना, तो उस समय वो ये नहीं देखते हैं कि बालू हमारे शरीर में लग रही है कि सिर में लग रही है। भगवान के जैसे चैतन्य महाप्रभु का आपने चित्र देखा होगा, क्या दिव्य दोनों करताल लिए हुए, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब वो जप करते हैं, यही रमण करना है, रमण करना। और जो रमण करता है वो सारा रमण का कारण बन जाता है। आज हम लोग जो इतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वही हरे रामा 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करने के कारण, चाहे सुना हो, ध्यान रखिएगा, जितने यहाँ पर श्रोता बैठे हैं उनका कोई इतिहास ये जरूर होगा कि उनके माताजी ने, पिताजी ने, उनके दादा ने, उनकी नानी ने कभी न कभी आपको सत्संग जरूर कराया होगा। कभी वो मंदिर ले गए होंगे, कभी कथा में ले गए होंगे, कभी किसी से मिलवाया होगा। ये जितनी उपलब्धि है वो कहीं ना कहीं से हमें मिली है, बस केवल इसको मान भर लेना है। सत्संग भी कृपा से ही मिलता है, साधन नहीं, सत्संग भी कृपा से मिलता है। और जो व्यक्ति कारण रूप में उसको मान ले, हमारी दादी जी लाती थी, हमारे बाबा जी लाते थे, हमारी मामी जी लाती है, कोई न कोई व्यक्ति लाता है। ये सारा का सारा जीवन जो है एक कृपा साध्य जीवन है। और जो सीता जी हैं अपने चरणों को कोस रही हैं कि हमें भगवान, हमें प्रभु प्राप्त थे और हमने उनकी तुलना में सोने के मृग में सुंदरता देखी, परिणाम क्या हुआ? हमसे प्रभु दूर हो गए।
जब जाने लगे हनुमान जी महाराज तो कहती क्या है सीता जी? उन्होंने कहा कुछ संदेश है, कुछ दे दीजिए, कुछ बोल दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ये संदेश है, एक कार्य तुम करना जा करके। क्या? बोले अनुज समेत गए प्रभु चरना, हमारी ओर से लक्ष्मण के सहित श्री राम को प्रणाम कर लेना। बोले लक्ष्मण आपके छोटे हैं, आप उनके चरणों को पकड़ने के लिए कह रही हैं? बोले हाँ, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कोई छोटा है कि कौन बड़ा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि चरण तो केवल उसी के हैं जिसके चरण भगवान के पास है। अगर लक्ष्मण मुझसे छोटा है, उसके चरण राम से अलग नहीं हुए, तो मैं चाहती हूँ उन चरणों को मैं प्रणाम कर लूं, ताकि उन चरणों के स्पर्श से शायद मुझे कोई ऐसी शिक्षा मिल जाए कि दोबारा से मैं श्री राम से कभी अलग ना हूं। छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको जिस वस्तु को पाने की इच्छा है, उसमें अगर छोटे के सामने झुकना पड़े तो झुक जाइए, बड़े के सामने झुकना पड़े तो झुक जाइए। झुक जाना एक प्रक्रिया है, एक नीति है, एक भक्ति है, एक टूल है। किसी को झुक जाने के लिए कहिए तो उसको बुरा लगने लग जाता है, हम उसके सामने कैसे झुके, वो हमने उसको सब कुछ बना के दिया, हमने सब कुछ करके दिया। लेकिन ना झुको। जितने ना झुकने वाले लोग हैं वो अपने घर में अपना मुंह शीशे में देखते रहते हैं, उनको दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है। और जो झुकने वाले लोग हैं वो सबके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। भाई उसका कारण क्या है? समर्पण जो है ये अहंकार के सामने एक टूल के रूप में उपयोग करिए आप इसका। इसको झुकना मत मानिए, आप इसको औजार मानिए। कई औजार होते हैं, इसमें नट बोल्ट जो होता है बहुत अंदर जाकर के होता है और अंदर जाकर के नीचे होता है, सामने वो नट दिखाई भी नहीं दे रहा है। आपको खोलना है और खोलेंगे कैसे? तो उसमें ऐसे ढंग के वो औजार बने रहते हैं कि आगे जाकर के नीचे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? बोले इसको बगैर झुके नहीं पकड़ा जा सकता, इसको बगैर झुके नहीं पकड़ा जा सकता, बगैर मोल्ड हुए किनारे हुए हम उसको नहीं पकड़ सकते। जब औजार आप बनाते हैं तो अंदर जो विवेक दिया है भगवान ने, उससे अंदर भी एक आध औजार बनाइए ना। और जिन लोगों ने ये औजार बना लिए वो ही संसार में शीर्षस्थ हो जाते हैं। बात बात पे आग बबूला हो जाना, बात बात पे किसी का अपमान करने लगना, बात बात में किसी को छोटा सिद्ध करने लगना, बात बात में अपने को योग्य सिद्ध करने लगना, ये रामचरितमानस में नहीं बताया गया है। हनुमान जी महाराज ने बड़े होकर के भी दिखाया, छोटे होकर के भी दिखाया, और भगवान राम ने सबकी प्रशंसा की और किसी को अयोग्य नहीं बताया कभी। ये कौन सा है? ये वही रामचरितमानस है जिसमें राम राज्य बना दिया गया। और आपसे महाराष्ट्र से किसी ने पूछा कि कृष्ण राज्य क्यों नहीं बना? वो भी तो भगवान थे, राम भी भगवान थे। राम के नाम पर राज्य बन गया राम राज्य, लेकिन कृष्ण के नाम पर कृष्ण राज्य क्यों नहीं बना? तो महाराज जी ने कहा राम और कृष्ण तो एक ही थे, लेकिन राम और कृष्ण के साथ में रहने वाले जो टूल थे उनमें गड़बड़ी थी। राम के साथ रहने वाले जितने टूल थे वो राम को समर्पित थे, उनका किसी का कोई संकल्प नहीं, हनुमान जी का कोई संकल्प नहीं, किसी का कोई संकल्प नहीं। क्या संकल्प है? संकल्प है कि राम जी का जो कार्य होगा, राम जी के लिए जो मुझे करना पड़ेगा, हम वो कार्य करेंगे। तब उसका कारण क्या है? सारी नदियां जब बह करके समुद्र में जाएंगी तब तो बरसात होगी। सारी नदियां अगर अपने विवेक का परिचय दें कि जहां पर पानी की कमी है, लोक कल्याण के नाम पर, कि वहां पर हमें समाज की सेवा करनी चाहिए जाकर के, तो समाज की सेवा के लिए भी आपको समाज सेवा करने का तरीका भी आना चाहिए कि सारी नदियां पहले समुद्र में जाएं, समुद्र से फिर से पानी जब ऊपर उठेगा और वो जो बरसेगा तो फिर से वो रिवर्स होकर के गोल होकर के आएगा। ये प्रक्रिया है। कोई अच्छे से अच्छे कार्य करने को हमें अच्छी से अच्छी विधि सीखनी पड़ती है। जब विधि का जो सृजन हम बिल्कुल ठीक करते हैं तो कार्य की सिद्धि होती है। भगवान कृष्ण के साथ जितने उपादान थे, जितने उनके साथी उनके भक्त थे, चाहे वो अर्जुन हो,
चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, जितने हैं क्या है बोले सबने कोई ना कोई प्रतिज्ञा की है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है कोई मेरी लाख आलोचना कर ले मैं उसको कुछ छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। मेरे गांडीव की अगर आलोचना कर दी तो मैं उसका सर काट दूंगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। विचित्र बात है, हमने आपको एक दिन कहा था युधिष्ठिर जी महाराज जो हैं वो सत्यवादी हैं और श्री कृष्ण जो हैं वो सत्य हैं। और श्री कृष्ण ना जाने कितनी बार झूठ बोलते दिखाई देते हैं। जब माता यशोदा ने उनसे कहा, सारे ग्वाल वालों ने आकर के उनको शिकायत की कि आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कन्हैया भी खड़े हुए। यशोदा जी ने कहा कि तूने मिट्टी खाई, तो श्री कृष्ण ने कह दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई। समाज की दृष्टि से झूठ है क्योंकि मिट्टी उन्होंने खाई थी। जितने ग्वाल बाल देखने वाले हैं उन्होंने देखा था कि उन्होंने मिट्टी खाई है और नहीं मानने वाले हमने मिट्टी नहीं खाई। अब विचित्र बात है, यशोदा जी ने कहा ये जितने जो बोल रहे हैं ये सब क्या बोले, ये सब झूठे हैं और वो सच्चे हैं, वो सही बात बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ अपनी दृष्टि से भगवान कह रहे हैं ये झूठे हैं और वो सच्चे अपनी दृष्टि से हैं। तो सत्यवादी की निष्ठा अलग होती है, सत्यवादी का सत्य अलग होता है और सत्य का सत्य अलग होता है। यशोदा जी ने कहा अब तो एक ही रास्ता है, तू कह रहा है मिट्टी नहीं खाई और ये कह रहे हैं कि मिट्टी खाई, तो ऐसा कर तेरा मुंह खोल के दिखा। क्योंकि मिट्टी अगर खाई है तो कितना भी करो तो जीभ में थोड़ी बहुत लग जाएगी और दिखाई पड़ जाएगी। और मैं तो तेरी जीभ जो है रोज तुझे कुल्ला कराती हूँ, मैं पहचानती हूँ तेरी जीभ कैसी है, तो तेरा मुंह तो खोल। तो भगवान कृष्ण ने जहां मुंह खोला तो करोड़ों ब्रह्मांड उनके एक एक रोम में लटक रहे थे और हर जगह एक यशोदा और हर ब्रह्मांड में एक कृष्ण बंधे हुए और मुंह खोल के दिखा रहे हैं। और जहां उन्होंने भगवान का वो विराट रूप देखा, यशोदा जी डर गई और उन्होंने कहा तुम कौन हो, तो उन्होंने तुरंत मुंह बंद कर लिया। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ये बताना चाहते हैं कि माँ ये लोग कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सी चीज बाहर है मैं जिसको अंदर लाऊंगा। जिसको ये लोग खाने के लिए कह रहे हैं वो तो मेरे ही अंदर है, वो तो पहले से मेरे अंदर है, वो बाहर थोड़ी थी। सारा ब्रह्मांड जब सारी दुनिया मेरे अंदर है और मेरे द्वारा ही उसका प्राकट्य होता है, तो ये बेचारे अपने सीमित दृष्टि से कह रहे हैं। तो सीमित दृष्टि से बोला हुआ सत्य जो होता है वो सत्यवादी का सत्य होता है और असीम सत्य जो होता है वो किसका होता है? वो राम का होता है, वो कृष्ण का होता है। तब वो असीम सत्य के प्रति निष्ठा जब हो जाएगी, जब अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा कैसे जाए? द्रोणाचार्य जी महाराज ने एक बार ऐसा भयंकर बाण चलाने का चक्र चलाया कि भगवान कृष्ण को भी लगने लगा अब द्रोणाचार्य को रोकने की शक्ति तो किसी में नहीं है। अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि द्रोणाचार्य जी का पुत्र जो अश्वत्थामा है, ये अगर कह दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो इनकी इतनी ममता अपने बच्चे के प्रति है, अपने लड़के के प्रति, और जब ये सुनेंगे कि मेरा लड़का मारा गया तो अपने सारे हथियार छोड़ करके सब विद्या भूल जाएंगे। उस समय फिर द्रोणाचार्य को मार दिया जाए। द्रुपद ने अंत में मारा, लेकिन ये कहेगा कौन? अभी अश्वत्थामा तो मना नहीं है, तो ये झूठ बोलेगा कौन? तो भगवान सबने पूछा कि भाई कौन बोलेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं बोल दूं। तो सब हंसने लगे कि आपकी बात पर विश्वास करता कौन है? आप बोल देंगे मारा गया तो वो द्रोणाचार्य जी विश्वास करेंगे क्या? वो जानते हैं कि ये तो झूठ के अलावा कुछ करते ही नहीं है, इनका सारा काम टेढ़ा मेढ़ा है। बोले आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो बोले किसकी बात पे विश्वास करेंगे? तो बोले द्रोणाचार्य जी अगर विश्वास करेंगे तो युधिष्ठिर जी की बात पे विश्वास करेंगे। क्यों? बोले सत्यवादी की बात मानेंगे, सत्य की बात नहीं मानेंगे। सत्य की बात नहीं मानेंगे। और सत्य की बात क्या है? बोले सब मर चुके हैं, अब तो केवल दिखना भर बाकी है। मरे तो सब चुके हैं। भगवान ने जब संकल्प कर लिया है, अस कई चला विभीषण जब ही
आयुहीन भय सब तबही। तबही का मतलब क्या है? जिस समय विभीषण वहां से चला लंका से, लंका के जितने लोग थे सब उसी समय मर गए, आयुहीन हो गए। बाद में मरना तो केवल दिखाई भर दिया, सत्यवादियों को बाद में दिखा, लेकिन गोस्वामी जी कहते मर तो उसी समय गए, सारे के सारे मर गए। तो भगवान ने कहा कौन कहे? युधिष्ठिर भैया से कहते हैं। युधिष्ठिर जी से कहा गया आप कह दीजिए ना अश्वत्थामा मारा गया। नहीं, मैं सत्यवादी हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैं कैसे झूठ बोल दूं? तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं कहूं अगर आपसे झूठ बोल दो तो? बोले नहीं, तब भी नहीं। भगवान को छोड़ दें कि अपने वचन को पकड़ेंगे। विचित्र बात है, जो वचन, जो धर्म, जो निष्ठा भगवान को छुड़वा दे उसको छोड़ देना चाहिए, भगवान को पकड़ लेना चाहिए। भगवान ने जब जन्म लिया तब उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दीजिए। बोले हमने तो वचन दिया है कि कंस को अपनी सारी संतानें दे देंगे। तो भगवान ने कहा अब आपको निर्णय करना है कि आप अपना वचन रखना चाहते हैं कि हमें रखना चाहते हैं। तो वसुदेव का सबसे बड़ा त्याग जो था, जिस मामले में वसुदेव जी दशरथ जी से आगे निकल गए, दशरथ जी ने सत्य को पकड़े रखा, राम को छोड़ दिया। वसुदेव जी ने अपने कृष्ण के ऊपर सत्य को न्यौछावर कर दिया और कृष्ण को पकड़ लिया। सत्य जाए भाड़ में, जिसके लिए सत्य का पालन किया जाता है, जब वो प्राप्त हो गया है तो वो सत्य तो कुल्हड़ है, केवल कुल्हड़, दूध तो पी दिया ना, कुल्हड़ को फेंको। सत्य का उपयोग कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ना कि सत्य को सत्यवादी बनाने के लिए किया जाता है। भगवान ने कहा हम कह रहे हैं तब तो कर लीजिए। बोले नहीं महाराज, क्यों? बोले हमारा रथ जो है, बस जितने गुणी लोग होते हैं ना, उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब लोगों के लिए आप सत्यवादी हैं, लक्ष्य आपका कुछ नहीं है, लक्ष्य केवल लोग हैं आपके। अगर आपका लक्ष्य लोग हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप बहुत अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और आप बहुत खराब काम भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं ना, तो भगवान को रास्ता निकालना पड़ा। कृष्ण राज जी क्यों नहीं बना? क्योंकि जैसी कितनी भी बढ़िया आप गाड़ी ले आइए, लेकिन अगर खंडक रास्ते में है, गड्ढे हैं, तो वो गाड़ी वैसे ही चलेगी उल्टी सीधी होकर के। भगवान कृष्ण को जिन लोगों के साथ काम करना पड़ा, उसमें सिवाय टेढ़ा उपादान के कोई रास्ता ही नहीं था। वो उनके पास ऐसे टूल उन्हें बनाने पड़े कि इनसे काम कराने के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि टेढ़ा नट लगा हुआ है, उसमें जाकर के अंदर घुस करके करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, उसको मार दिया जाए, और मैं कह देता हूं कि अश्वत्थामा मारा गया, और फिर आप जो है अश्वत्थामा इतना आप कह दीजिए अश्वत्थामा मारा गया। जब मारा जाएगा और उसके बाद जो है ये कह दीजिएगा हमें ये पता नहीं कि हाथी कि मनुष्य। तो इन्होंने कहा हाँ हम इतना तो बोल देंगे, बस यही समस्या है। बोले हमारा झूठ भी बोल दिया जाए और लोग सत्यवादी भी कहते रहे, ऐसा झूठ बोलने में हमें कोई संकोच नहीं है। संसार में लोग वैसे ही सत्यवादी हैं कि लोग समझते रहे हम सत्यवादी हैं और झूठ का प्रयोग करते रहे। समस्या ये है कि लोगों को ना दिखाई दे। बस समस्या हमारी केवल ये है कि लोगों को हम सत्यवादी दिखाई दें और अंदर चाहे जो करते रहे। जब तक अंदर और बाहर में ये अंतर रहेगा, उन्होंने वही किया। अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया गया, तो इन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो। जहां कहा अश्वत्थामा हतो, उसी समय भगवान कृष्ण ने भीम से कहा बैंड बजाओ। इतनी जोर से बैंड बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, जो युद्ध की ध्वनि थी वो की गई कि द्रोणाचार्य जी को ये सुनाई नहीं दिया कि नरोवा कुंजरोवा। बोले मनुष्य मरा कि हाथी मरा, ये शब्द बोलते बोलते वो अंत में जाकर के वो धराशायी हो गए। द्रोणाचार्य जी द्रुपद ने जाकर के उनकी हत्या की, उनको मारा। उसका कारण क्या है? भगवान कृष्ण का सत्य परीक्षित को जन्म देता है, वो सत्य है। भगवान कृष्ण का सत्य जो है द्रौपदी की लाज बचाता है।
वो भगवान कृष्ण का सत्य है, उनको सब लोग असत्य कहते हैं। और युधिष्ठिर जी का सत्य केवल उनका रथ का पहिया जो है वो ऊपर रहता है। ये उनकी विशेषता थी। हमारे सत्य के फल के स्वरूप हमारा रथ जमीन पर नहीं चलता है, वो 1 फुट या जमीन से थोड़ा ऊपर चढ़ के चलता है। जहां उन्होंने कहा नरोवा कुंजरोवा, उसी समय उनका रथ जो है वो नीचे उतर गया। जहां जमीन में रथ आया, बड़े बिगड़े श्री कृष्ण के ऊपर कि कन्हैया हमने तुमसे कहा था और तुम्हारे कारण हमारा रथ जो है नीचे आ गया। वो श्री राम की कड़ी महाराज ने इसकी इतनी दिव्य व्याख्या की। उन्होंने कहा जो रथ तुम्हारा नीचे आया वो असत्य बोलने के कारण नहीं आया। बोले आधी सत्य आपने हमारी बात मानी और आधी नहीं मानी, इस कारण से आया। पूरी बात अगर हमारी मान ली होती और पूरा झूठ बोल दिया होता तो झूठ और सत्य का पाप तो मुझे लगता ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं और जब मैं कह रहा हूं उसमें तुमने बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। भगवान के बल में अपना छल जो आपने मिला दिया, तो अपना छल जो आपने मिला दिया जैसे सुग्रीव ने मिलाया, इसलिए तो बाली ने उसको पीटा था। ऐसे ही भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा आपने आधा सत्य बोला अपना और आधा सत्य बोला मेरा। बोले पूरा झूठ बोल दिया होता तो पूरा सच्चा हो जाता। उसका कारण क्या है? जब सत्य कह रहा है तो सत्य ही बोलेगा, पूर्ण तो पूर्ण ही रहेगा। समुद्र का पानी तो कहीं से अभाव कभी होता ही नहीं है, आकाश का अभाव तो कहीं होता ही नहीं है। पूर्ण का अभाव जब नहीं होता तो मैंने जो कहा वो कर लो ना, तो वसुदेव जी ने बात मान ली। भैया तो हमें आप पकड़ लीजिए ये अपने वचन को। और विचित्र बात है, महाराज श्री ने कहा इसकी व्याख्या करते हुए, उन्होंने कहा कमाल की बात है, अपने सत्य का सर्टिफिकेट आप कंस से लेना चाहते हैं कि कंस आपको सत्यवादी कहे, इसके लिए आप भगवान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अरे हम सबको छोड़ देंगे, धर्म भी छोड़ दीजिए यदि वो भगवान से अलग कर रहा है। किसी को भी छोड़, गुरु को भी छोड़ दीजिए अगर वो आपको भगवान से कर रहा है। हमने आपको शुक्राचार्य जी की कथा सुनाई। कोई वस्तु ऐसी नहीं है, पकड़ने योग्य केवल मात्र ईश्वर है, उसी को व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। आगे चल करके हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार से इसी निष्ठा में रह करके श्री किशोर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, इसके बाद की चर्चा कर लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर कभी जा बसेंगे सरजू के तट पर, कभी जा बसेंगे सरजू के तट पर, कभी वास कमला किनारा करेंगे, कभी वास कमला किनारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में
सियावर। कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर मिलेगी जो संतों की चूतन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की चूतन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर प्रिया संग प्रिय को प्रिय में बिठा कर, प्रिया संग प्रिय को प्रिय में बिठा कर, निहारा करेंगे, युगल रूप से दिल निहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मार्ग, भगवान राम और किशोरी जी जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते को हम क्या करेंगे, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। ओ प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मार्ग, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। सियावर सियावर
सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में पुकारा करेंगे मिथिला अवध में पुकारा करेंगे मिथिला अवध में पुकारा करेंगे। माननीय सज्जन आए हुए हैं, उन सबका नाम लेना मंच की मर्यादा होती है, सभा की मर्यादा होती है। विशिष्ट लोग जब आते हैं भक्तों का भी नाम लिया जाता है, जो कम समय के लिए आए लेकिन आए। श्री गौतम जी हाई कोर्ट जज साहब उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप समय निकाल करके आए। श्री जैन साहब IT कमिश्नर, आप आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और प्रभु की कृपा आप पर है, मंगल कामना करता हूँ। प्रियंका जी चतुर्वेदी आई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री प्रदीप जी माथुर आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। कुंवर नरेंद्र सिंह जी MLA उत्तर प्रदेश के, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। श्री नंद किशोर जी उपमन्यु जी एडवोकेट मथुरा के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। श्री सुरेश चंद्र कौशिक जी CG ग्रुप मथुरा के, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और जितने श्रोता हैं उनका तो मैं प्रारंभ में स्वागत कर चुका हूँ। और कल कथा का समापन होगा, तो कल कथा के समापन में एक निवेदन, इतने दिन तो मैंने सूचना नहीं दी लेकिन आज इसलिए दे दूँ कि देर से आने के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्थान जो जगह है वो है प्रेमपुरी। इतना ऐसा अनुभव हमें देर से श्रोताओं का आने वाला हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। तो कम से कम कल आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दीजिए अपना। कोई 6:30 आ रहा है, कोई 6:45 आ रहा है, कोई 7:15 आ रहा है। इसलिए कम से कम जब कथा में आए, उसका कारण क्या है, कोई बीच में उठ के जाता है, कोई बीच में उठ आता है। इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जब हमें दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जब आंखें भगवान ने दी हैं तो दिखाई पड़ता है, उससे थोड़ा विक्षेप होता है। तो जब आप आएँ तो कल कृपा करके 6 बजे आ जाए। मैं 6 बजे में 2 मिनट पर मंच पर आ जाता हूँ। और लोगों ने निर्णय कर लिया है, कीर्तन आप अकेले करो, रामायण का पाठ आप अकेले करो, वंदना आप अकेले करो, हम तो केवल कथा सुनेंगे। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि कल जरूर आने वाले हों। कल कम से कम एक दिन रिकॉर्ड अपना तोड़ दीजिए और 6 बजे आ जाइए, और हम आपको 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। 5 मिनट पहले तो ताली बजाइए, 6 बजे आने का नहीं बजाइए। देखिए क्या विशेषता है कि 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, तो हमें मालूम है वो गलती से बज गई है ताली, तो कोई ऐसा आपका कोई उद्देश्य नहीं था। कल एक बात और